लाइफ की साइंस की ज़रूरत किस लिए पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर हम किसी चीज़ की साइंस को नहीं समझते तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। जैसे खाना बनाना है, खाना बनाना भी एक कला है, एक साइंस है। यदि किसी व्यक्ति को किसी ने कभी नहीं बनाया हो खाना तो उसको सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएं, क्या वो खाना अच्छा बना लेगा? वो सब्जी अच्छी बना लेगा? नहीं बना लेगा। तो हर चीज़ एक साइंस है। एक दूसरी एग्जांपल, गाड़ी है, लेकिन गाड़ी किसी को ड्राइव करनी नहीं आती तो गाड़ी क्या वो सही ड्राइव कर लेगा? वो सही चला लेगा? उसकी मेंटेनेंस सही रख लेगा? वो नहीं रख पाएगा। ऐसे ही जिंदगी की गाड़ी तो हमें सभी को मिली हुई है, लेकिन जिंदगी की गाड़ी को ड्राइव कैसे करना है, जिंदगी की गाड़ी को मेंटेन कैसे करके रखना है, हमें बताया ही नहीं गया। यही कारण है कि जिंदगी की गाड़ी की जो हालत हुई पड़ी है वो बड़ी ही ज्यादा खस्ता हुई पड़ी है, डिस्टर्ब्ड हुई पड़ी है। उसका एकमात्र रीजन है कि लाइफ की जो साइंस है, लाइफ की जो एजुकेशन है, वो हमें नहीं बताई जा रही, ना स्कूल्स में, ना कॉलेजेस में, ना मंदिरों में, ना गुरुद्वारों में, ना आश्रमों में। तो आज के समय में जो डिप्रेशन का जो लेवल है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। तनाव का जो स्तर है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और व्यक्ति को जब कोई उपाय नजर नहीं आता तो वो या तो वो मेडिकेटेड ड्रग्स लेगा, जो भी डॉक्टर्स लिखते हैं, साइकेट्रिस्ट लिखते हैं, या फिर वो कुछ अन्य पदार्थों का प्रयोग करेगा। अन्य पदार्थ क्या होते हैं? शराब है, ड्रग्स है, नशीले पदार्थ हैं, और भी कुछ पदार्थ हैं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेलीविजन, यदि हम हद से ज्यादा टेलीविजन देख रहे हैं वो भी एक ड्रग्स है। हद से ज्यादा हम मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी एक ड्रग्स ही है। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज एडिक्ट होते जा रहे हैं मोबाइल फोन की, टेलीविजन की, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है। जब व्यक्ति का जो तनाव है, मानसिक प्रॉब्लम है, समस्या है, या पेन है, या डिप्रेशन है, या दुख है, वो जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो इंसान उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। जब टॉलरेट नहीं कर पाता तो उसको कुछ उपाय चाहिए होते हैं उसको भुलाने के लिए। तो ये सब भुलाने के उपाय हैं, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे मोबाइल फोन्स हैं, चाहे ड्रग्स हैं, ये सब भुलाने के उपाय हैं। लेकिन भुलाने से कोई समस्या जो है वो हल नहीं होती है। यदि हल हो जाती तो कोई भी जो धरती पे लाइटेंड मास्टर्स हुए हैं, गुरु हुए हैं, वो कभी ना कहते कि आप इन पदार्थों का प्रयोग ना करें। वो इसके दुश्मन नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि इससे जो समस्या है वो हल नहीं होगी। जैसे कि एक और एग्जांपल दी जाती है कि एक कबूतर है, उसके करीब आ रही है बिल्ली। बिल्ली एक समस्या है कबूतर के लिए। अगर कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले तो वो समस्या भाग तो नहीं जाएगी, वो बल्कि और करीब आती चली जाएगी। या कबूतर अपना ध्यान किसी और चीज पे लगा ले, भुलाने के उपाय कर ले, तो भी वो समस्या भाग नहीं जाएगी बल्कि उसके और करीब आती जाएगी। बल्कि उसके लिए जो डेंजर है वो बढ़ता चला जाएगा। सभी लाइटेड मास्टर्स इसी बात को कह रहे हैं कि आप अपने जीवन का एक एक पल का जो प्रयोग कर रहे हैं वो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको व्यर्थ कर रहे हैं। उससे जो समस्या है वो आपके और करीब आ रही है और बढ़ती जा रही है। तो फिर एनलाइटेंड मास्टर से हम पूछते हैं फिर हम क्या करें भाई, फिर हम क्या करें? वो कहते हैं हम आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं, हम आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। अब एनलाइटेंड मास्टर्स क्या होते हैं, मैं इस पे आता हूं कि वो सॉल्यूशन क्या वो हमें बताते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा इस पे आता हूं, एनलाइटेंड मास्टर्स क्या होते हैं। बहुत कम लोग हैं शायद ये वर्ड यूज आपने सुना हो, एनलाइटेंड मास्टर। इसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं पूर्ण गुरु, संपूर्ण गुरु।
आम हम अपनी भारतीय भाषा में संपूर्ण गुरु बोलते हैं। अब संपूर्ण गुरु क्यों बोलते हैं? संपूर्ण गुरु इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले गुरु क्यों बोलते हैं? गुरु वो होता है जो हमें जीवन को जीने का गुर सिखा दे, वो गुरु होता है। संपूर्ण गुरु कौन होता है? जिसको लाइफ की, साइंस की, जीवन की पूर्ण नॉलेज है और वो दूसरों को भी सिखा सकता है, उसको ही संपूर्ण गुरु कहा जाता है, जिसको मैं प्रयोग कर रहा हूं शब्द का एनलाइटेंड मास्टर्स, जो लाइट देते हैं। हाँ, जो हमारे जीवन में प्रकाश लेके आते हैं। समझ, प्रकाश किस चीज का? समझ का प्रकाश। अब कौन कौन से लाइटेड मास्टर्स इस धरती पे हुए हैं? कृष्ण हुए हैं, जीसस हुए हैं, गुरु नानक साहब हुए हैं, कबीर साहब हुए हैं, रविदास साहब हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं सिख परंपरा में, गौतम बुद्ध हुए हैं, महावीर जैन हुए हैं। ये इन सभी को हमने गुरु इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने हमें जीवन को जीने का गुर सिखाया, जीवन की समस्याओं को कैसे हल करना है वो सिखाया, इसलिए हमने उनको गुरु कहा, एनलाइटेंड मास्टर्स कहा। अभी तक मैं कई लोगों से ये सवाल पूछता हूं कि आप किसी गुरु से जुड़े हैं तो क्यों जुड़े हैं, तो उनके पास इसका स्पष्ट आंसर नहीं होता है। तो जब मैं थोड़ा सा उनको सोचने को कहता हूं तब वो कहते हैं हम गुरु से इसलिए जुड़े हैं कि कोई काम नहीं बन रहा तो हम गुरु के पास जाते हैं, माथा टेकते हैं, अरदास करते हैं तो काम बन जाए, इसलिए गुरु से जुड़े हैं। जॉब नहीं लग रही है, गुरु के पास जाते हैं, अरदास करते हैं, जॉब लग जाए। किसका बिजनेस कम चल रहा है, उससे अरदास करते हैं ज्यादा चलने लग जाए, इसलिए गुरु से जुड़े हैं। किसका बच्चा नहीं हो रहा, वो कहते गुरु के पास जाएंगे, बच्चा मांगेंगे, बच्चा हो जाएगा। किसी की घर में शादी नहीं हो रही तो गुरु के पास जाएंगे, गुरु से अरदास करेंगे कि शादी हो जाए, तो शादी हो जाएगी, राइट। तो कहते इसलिए जुड़े हैं। कोई बीमारी नहीं ठीक हो रही, गुरु के पास जाके अरदास करेंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी क्या समस्याएं जीवन की समाप्त हो पाती हैं गुरु से जुड़ने के बाद भी? सिर्फ अरदास करने के साथ नहीं होती हैं, ठीक है। अभी पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था, एक पॉपुलर जो सिंगर है राजवीर जवंदा का, है ना, सभी कह रहे हैं, बड़े बड़े जो कलाकार हैं कि परमात्मा को अरदास करो जी, परमात्मा को अरदास करो जी, परमात्मा को अरदास करो, सभी कर भी रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक्सपायर हो गया, है ना। फिर कईयों ने लिखा कि ऐसा परमात्मा का फायदा क्या कि अरदास सभी कर रहे हैं, या तो वो है नहीं, यदि है तो वो फिर अपने हिसाब से चलता है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। अभी जो हम अरदास करते हैं हम उसको बताते हैं, भैया तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, बदले में हम तेरे को ये देंगे। तो हम असल में परमात्मा हमें क्या सिखाना चाह रहा है वो तो हम सीखते नहीं, उल्टा हम परमात्मा को सिखाते हैं कि भैया तूने ये करना है, तूने मेरी दुकान चलानी है, तूने मेरे बेटे की नौकरी लगवानी है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, तूने मेरी बेटी की शादी करवानी है, मेरा घर नहीं बन रहा, तूने मेरे घर बनवाना है। उसको बताते हैं कि तूने क्या करना है, उल्टी ही बात होगी। जबकि परमात्मा तो हमें ये सब चीजें देना ही चाहता है। परमात्मा हमें स्वास्थ्य, समृद्धि वो देना ही चाहता है। क्यों? क्योंकि सभी लाइटेड मास्टर चाहे वो किसी भी परंपरा में पैदा हुए हैं, सभी का कहना जो है वो ये है कि परमात्मा माँ की तरह है, पिता की तरह है। जैसे एक माँ और बाप अपने बेटे की, अपने बच्चों की पूरी फिक्र करते हैं, ठीक उसी तरह जो परमात्मा है वो हमेशा हमारी पूरी फिक्र करता है, एक अच्छे माँ की तरह, अच्छे पिता की तरह। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए परमात्मा को कहा जाता है करुणा का सागर है वो प्रेम का सागर है वो, ठीक है। सभी लाइटेड मास्टर्स ने कहा है, तो उसे मांगने की क्या जरूरत है, वो तो हमें सब देना ही चाहता है। हमें लेना आना चाहिए, हमें पात्र बनना आना चाहिए।